तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर अगस्त में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही अगस्त में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी मेष राशि है तो 16 अगस्त तक सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे। सूर्य के कारण मानसिक तनाव सहना पड़ेगा। 17 अगस्त से सूर्य आपके 5th हाउस पंचम घर में गोचर करेंगे। इस समय रिश्तों में सुधार होगा, संतान से शुभ परिणाम मिलेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। अगस्त में मंगल आपके 6ठे भाव में रहेगा। सेहत में सुधार का संकेत है। विरोधियों पर सफलता प्राप्त होगी, लेकिन मामूली कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 29 अगस्त तक बुध आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक मामलों में उलझन महसूस होगी। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो सफलता देंगे। यात्रा शुभ साबित होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। 21 अगस्त तक शुक्र भी आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। इसके बाद शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण फैसलों में सफलता मिलेगी। अगस्त में शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे। मानसिक तनाव और खर्च बढ़ेगा। अगस्त के महीने में राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे। धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेश जाने का योग बनेगा। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। केतु पूरे महीने 5वें भाव में है। केतु के कारण रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं। बच्चों से भी कष्ट मिल सकता है, लेकिन ये सारी मुश्किलें अस्थायी ही होंगी, कोई दीर्घकालिक नहीं होगी। अब आपको उपाय क्या करना है? पूरे अगस्त के महीने आप हमारी बात अगर मानिए तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करिए। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करेंगे, राम दरबार की पूजा करेंगे, सीताराम नाम का संकीर्तन करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जरा सा भी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बने रहिए। अब बात कर लेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके 3य भाव में रहेंगे। यात्रा और मेहनत से शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में 3य का सूर्य आपको मानसिक स्थिति मजबूत करने में सहायक होगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 4th हाउस यानी चौथे घर में चले जाएंगे। सूर्य का चौथे घर में होना अच्छी बात नहीं है। इससे परिवार में अशांति रह सकती है और इससे आपका स्ट्रेस, तनाव बढ़ सकता है। और हाँ, आपका स्वभाव भी थोड़ा जिद्दी हो सकता है। अगस्त महीने में मंगल आपके 5th हाउस 5वें घर में गोचर करेंगे। रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, झगड़े होंगे, बच्चों से भी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। काम में असफलता भी मिल सकती है। 31 अगस्त तक बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे। कारोबार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक और मानसिक तनाव हो सकता है। 30 अगस्त के बाद कुछ राहत महसूस करेंगे। अगस्त में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धन और परिवार के मामलों में लाभ मिलेगा। जीवन में स्थिरता आएगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। 21 अगस्त तक शुक्र आपके दूसरे भाव में और इसके बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो 21 अगस्त तक शुक्र के कारण आर्थिक लाभ होगा। परिवार में खुशियां आएंगी और रिश्ते मजबूत होंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र के तीसरे भाव में आते ही बातचीत और यात्रा में आपको सावधान रहना होगा। गलतफहमी की प्रबल संभावना है।
अगस्त महीने में शनि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। लाभ की गति धीमी रहेगी। आर्थिक मामलों में रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन में भी देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखिएगा। अगस्त में राहु आपके 10th हाउस में दशम भाव में रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। काम से कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। केतु अगस्त में आपके 4थे भाव में रहेंगे। परिवार में तनाव रहेगा। घर की शांति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य भी होने के योग हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप पूरे महीने अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और कम से कम 5 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करते रहेंगे पूरे महीने, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में जो कुछ भी अप्रिय होने वाला है उसमें कमी आएगी और सब कुछ आपके जीवन में सकारात्मक रूप से होता नजर आएगा, क्योंकि भगवती दुर्गा की शरणागति आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। अगस्त में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को अगस्त में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव का सूर्य मान सम्मान में कमी करता है और आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके जब तीसरे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। 31 अगस्त तक मंगल आपके 4थे भाव में रहेंगे। पारिवारिक तनाव, माता पिता के साथ विवाद बढ़ सकता है। मां की सेहत खराब हो सकती है। 31 अगस्त तक बुध आपके दूसरे भाव में रहेंगे। बुध के कारण आर्थिक मामलों और बातचीत में थोड़ा सतर्क रहना होगा। 13 अगस्त तक बृहस्पति आपके लग्न में रहेगा और औसत परिणाम देगा। जीवन के कुछ क्षेत्रों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 13 अगस्त के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। 21 अगस्त तक शुक्र आपके लग्न में रहेगा। शुक्र के कारण आपको लाभ मिलेगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। शुक्र के कारण आर्थिक मामलों में सुधार होगा। अगस्त के महीने में शनि आपके 10th हाउस में रहेंगे। शनि के कारण कामकाज में रुकावटें आएंगी। तनाव महसूस होगा। फैसले लेने में दिक्कत आएगी, लेकिन महीने का अंत आते आते इन समस्याओं में भी कमी आएगी। अगस्त में राहु आपके भाग्य भाव में रहेगा। राहु के कारण अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। अचानक कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन बड़े अवसर या बड़े परिवर्तन नहीं होंगे। अगस्त में केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। विचारों में उथल पुथल महसूस होगी। कुछ मामलों में सफलता भी मिल सकती है। अगर आप पूरे महीने गणेश सहस्र नामावली का पाठ करें, गणेश जी के 1000 नामों का पाठ पूरे महीने अगर आप करें और भगवान गणेश की पूजा करें, और अगर संभव हो तो रोज़ चाहे एक ही लड्डू सही, एक लड्डू और एक दुर्वा ही सही, अगर गणेश जी को एक कटोरी में रख करके आप समर्पित करें, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये उपाय आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कर्क राशि में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। 16 अगस्त तक सूर्य आपके लग्न में गोचर करेंगे। 17 अगस्त से आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। आर्थिक मामलों और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और मान सम्मान में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आपकी
मानसिक स्थिति में सुधार आएगा, आत्मविश्वास और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। 31 अगस्त तक मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल शुभता लाएंगे, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अगस्त में बुध आपके लग्न में अस्त अवस्था में रहेगा। बुध आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करेगा, चिड़चिड़ापन, भ्रम की स्थिति दिखाई देगी। बुध के कारण आपकी सोच समझकर फैसले लेने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप किसी से सलाह लेकर के ही कोई फैसला लें। अगस्त में बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। खर्च बढ़ेगा, लेकिन समझदारी से लिए गए फैसलों से लाभ मिलेगा। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र खर्च और तनाव दोनों बढ़ा सकता है, लेकिन खर्च तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा, तो इसमें डरने की क्या बात है। खर्च हो रहा है तो होने दीजिए। 21 अगस्त के बाद शुक्र लग्न में आकर आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा, सुख संपत्ति बढ़ाने का काम करेगा। अगस्त महीने में शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे। शनि भाग्य भाव में थोड़ा सा अप डाउन तो लाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, नवमेश सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। नवम भाव में कभी पापक ग्रह अच्छा फल नहीं देते, चाहे वो क्यों ना उच्च का ही हो। नवम भाव में चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र के अलावा जितने ग्रह हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालते। तो शनि भाग्य भाव में उतार चढ़ाव तो लाएगा, तनाव भी देगा। और राहु जो आपके 8वें भाव में ट्रांजिट करेगा, तो इससे कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ तनाव बढ़ेगा। केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। केतु के कारण बीच बीच में आर्थिक लाभ होने की संभावना बन सकती है। आपको पूरे महीने भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि राहु 8वें भाव में है। 8वें भाव का राहु भ्रम की बीमारी देता है। आपको लगेगा जैसे मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे किसी की नज़र लग गई है, मुझे किसी की हाय लग गई है, मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है। मतलब मानसिक स्थिति एक नकारात्मक फीलिंग्स की तरफ बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप बटु भैरव का मंत्र ओम बंग बटुकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें और ध्यान करें कि एक गौर वर्ण का सुंदर लड़का 12 साल का, काले घुघराले बालों वाला, हाथ में सोने का त्रिशूल लिए हुए, गले में नागों की माला पहने हुए, कमर में मृगछाला पहने हुए और उसके दाहिने हाथ में काला कुत्ता और बाएं हाथ में सफ़ेद कुत्ता नीचे खड़े हैं, और उसी स्वरूप का आप दर्शन करते हुए ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। और 108 होने के बाद मन में ही संकल्प करें कि आप उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद आप कह दीजिए कि प्रभु आप मेरी मानसिक स्थिति को ठीक रखिए और मेरी सुरक्षा कीजिए। बस इतना ही उपाय आपका अगर हो गया तो आप विश्वास करिए अगस्त का महीना इतना बढ़िया आपका हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं किए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक सुरेखा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, सवाल पूछ सकती हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, मैं सदा सुरेखा सुखी बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना है। मेरी बेटी है पूजिता, उसकी जन्म तिथि है 11 फरवरी 2004 और बेटा है कुणाल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2006। मुझे उनकी शादी और करियर के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में जानना। चलिए, सबसे पहले आपके बेटी के बारे में बताएं कि द्वितीय और सप्तमेश चंद्रमा और शनि हैं। चंद्रमा और शनि दोनों में से किसी का इत्साल बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है। अभी आपके बेटी का वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है, स्टडी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब ये 24 साल की होगी तब इसका भाग्योदय शुरू होगा। अभी 21 साल की हो रही है, अभी इसके भाग्योदय में बहुत विलंब की स्थिति है। आपको चाहिए कि आप इससे कह करके रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम करवाएं। अगर ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दे
और भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू कर दें। और हो सके तो एक मूंगे पर बने हुए गणेश जी हों, उनको सोने के लॉकेट में बनवाकर इससे गले में अगर आप धारण करवा दें तो इसका भाग्य इसके लिए सहायक हो जाएगा। बेटे के बारे में जो प्रश्न है आपका, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। द्वितीय सप्तम के स्वामी बुध बृहस्पति हैं और बुध बृहस्पति का इत्साल अभी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट भविष्य में हो जाएगा। बेटा आपका चंचल, बुद्धिमान और मतलब कि समझदार है, थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन आगे चल कर के गंभीर हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। इसके बारे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखो, अभी अभी तो आप बहुत बड़ी परेशानी से, मुसीबत से निकले हैं, क्योंकि 28 जुलाई तक जो आपके राशि में मंगल केतु की युति थी, इसमें पिछले 1.5 महीनों में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। बस वो लोग इससे बचे होंगे जिनकी महादशा और योगिनी दशा अच्छी होगी, जिनका बहुत अच्छा समय कुंडली के हिसाब से चल रहा होगा। बाकी जिनके ग्रह गोचर सामान्य रहे होंगे, उन लोगों को इन 1.5 महीनों में अनवांटेड परेशानियां बहुत हुई होंगी। तो ऐसे में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके 12वें भाव में व्यय स्थान में रहेंगे। ये सूर्य की कमजोर अवस्था मानी जाएगी, लग्नेश होकर के व्यय में होना। ये स्ट्रेस को बढ़ाता है, मानसिक तनाव को बढ़ाता है। लेकिन 17 अगस्त के बाद ज्यों ही सूर्य आपके लग्न में आएंगे तो मान सम्मान में कमी हो सकती है, सेहत प्रभावित हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिनों तक। सूर्य ज्यों ही 5 डिग्री से ऊपर होगा त्यों ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगस्त महीने में मंगल आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। मंगल भी आपके लिए बहुत शुभकारी तो नहीं है। मंगल आपके मन में उथल पुथल मचाएंगे। 30 अगस्त तक बुध आपके 12वें भाव में रहेगा। बुध भी एक प्रकार से ये मान के चलिए कि नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा। फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो बहुत ही अच्छे रहेंगे। एकदम फिल्टर किया हुआ पैसा, ईमानदारी का पैसा आप कमाएंगे और संतुष्ट रहेंगे। 13 अगस्त के बाद बृहस्पति से आपको और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके लाभ भाव में रहेगा और शुभ होगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र 12वें भाव में गोचर करेगा, जो मिले जुले परिणाम देगा और पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए आपके पैसे जरूरत से ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। अगस्त महीने में शनि आपके 8वें भाव में रहेंगे। शनि के कारण आपको शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस होगा। अगस्त में राहु आपके 7th हाउस में और केतु आपके लग्न में गोचर करेंगे। राहु केतु के कारण आपके पारिवारिक रिश्तों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। खास करके वैवाहिक जीवन में संभल करके रहने की जरूरत है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। नित्य प्रातः सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल दीजिए अगर अपनी भलाई चाहते हैं, और कम से कम 24 बार नहीं तो 108 बार पुरुष हो या स्त्री गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। और यदि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी तरह का अवसाद महसूस हो रहा है तो आप अपने पूजा स्थान में खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा करके और सीधे खड़े होकर 24 बार हंसते हुए स्माइलिंग फेस में गायत्री मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी साउंड एनर्जी पूरे घर में जानी चाहिए। इससे पूरे घर का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा और एक पॉजिटिविटी आएगी। इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। अरे मंत्र जोर से चिल्लाऊं? अरे हाँ, साउंड एनर्जी में ताकत है जो तत्काल, इससे ज़्यादा प्रभाव किसी एनर्जी में नहीं है। अगर ना आपको विश्वास हो तो किसी को एक बार 2 शब्द गाली देकर देख लो। अगर तुरंत आपका गला न पकड़ ले तो बताना,
तो ये साउंड एनर्जी का कमाल है ना। आपने बोला और अगले ने गुस्सा किया, और आप किसी के लिए बहुत प्रेम भरी बातें बोलिए तो खुश होकर के आपको गले लगा लेगा। ये हुआ ना साउंड एनर्जी का कमाल। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एनर्जी साउंड एनर्जी है। इसलिए अगर आप 108 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो तमाम खराब ग्रह स्थिति के बावजूद भी आपके चेहरे का तेज बरकरार रहेगा, आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा और हर परेशानी आसानी से आप हल कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो जान लीजिए कि 16 अगस्त तक सूर्यदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद आपके 12वें भाव में आ जाएंगे स्वगृही होकर। 17 अगस्त तक आपके लिए समय शुभ है। 17 अगस्त के बाद क्यों नहीं शुभ है? इसलिए कि जब सूर्य स्वगृही हो जाएगा तो आपको अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ही एफर्ट करना पड़ेगा। आप अपने पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपनी जान खपा देंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में, विदेश यात्रा और कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और सूर्य का गोचर जो है आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए, ये जब आपके व्यय भाव में गोचर करेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी, तनाव बढ़ेगा, सेहत में उतार चढ़ाव आएगा, खर्चे बढ़ेंगे और एकाग्रता में कमी महसूस होगी। 31 अगस्त तक मंगल आपके लग्न में गोचर करेंगे। मंगल आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हल्की फुल्की या तो चोट चपेट लगती है या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के अगर आप पेशेंट हैं तो आपकी अनियमितता आपके रोग को हावी कर सकती है। इसलिए अगर मेरा सुझाव लीजिए, अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं तो कृपया आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर मॉनिटर करते रहिए और अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अब कहना तो आसान है कि स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन स्ट्रेस लेने वाले लेते ही हैं। तो जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो मेरा कहना मानिए, आप हनुमान जी का ध्यान करिए और कहिए ओम हंग हनुमतये नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। शरीर में दर्द भी हो सकता है। 30 अगस्त तक बुध का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। बुध आपके लिए अच्छा है। कारोबार, नौकरी और आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप नई नौकरी चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। 31 अगस्त तक बृहस्पति आपके 10th हाउस में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। नौकरी बदलने का कोई नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा, लेकिन परिवार में कलेश के योग बन सकते हैं। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी में कुछ मुश्किलें आएंगी, तनाव बढ़ेगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। आर्थिक मामलों में सुधार के योग हैं। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। 21 अगस्त तक शनि आपके 7वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि के कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। 31 अगस्त तक राहु आपके 6ठे भाव में रहेगा। राहु के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आपके विरोधी सक्रिय होंगे, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कार्य क्षमता थोड़ी देर के लिए प्रभावित होगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। 31 अगस्त तक केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। केतु आपके खर्च को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रेस भी दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको चाहिए कि आप पूरे महीने दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ सुबह शाम करें। यदि आपने संस्कृत में नहीं पढ़ना आता है और हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का कवच का पाठ रोज सुबह शाम कर लिया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। ये ठीक है, करियर में तरक्की होगी,
उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता में विकास होगा। 17 अगस्त से सूर्य आपके जब लाभ भाव में आ जाएंगे तो आमदनी और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी। 31 अगस्त तक मंगल आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, इससे खर्चा बढ़ेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको बड़ा व्यय करना पड़ेगा, थकान, चोट लगने या दुर्घटना होने के योग हैं। मंगल के कारण आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगस्त में बुध आपके 10वें भाव में रहेंगे, बुध करियर में सफलता दिलाएंगे, विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में आपको सभी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई देंगी। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, कानूनी मामलों में सफलता और यात्रा से लाभ होगा। 21 अगस्त तक शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। 22 अगस्त के बाद 10वें भाव में शुक्र के आने से करियर में थोड़ी अस्थिरता और आलस्य का प्रभाव आपको दिखेगा, एकाग्रता में कमी आएगी। अगस्त महीने में शनि आपके 6ठे भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, शनि के कारण प्रतियोगी परीक्षा और कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा तनाव भी बढ़ सकता है। अगस्त में राहु आपके 5वें भाव में रहेंगे, राहु के कारण भ्रम, चिंता और संतान से तनाव की स्थिति बनेगी। अगस्त महीने में केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, केतु के कारण अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, कुछ रिश्तों में दूरियां आएंगी, लेकिन अचानक लाभ की संभावना बनेगी। फैसले लेने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी तुला राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य पूरे इस महीने में, अगस्त के महीने में, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य करें, भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, और हो सके तो गणेशोत्सव जो बनाया जाएगा 10 दिनों का, उस गणेशोत्सव में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इससे आपकी ज़िंदगी स्मूथ बनेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अगस्त में वृश्चिक राशि वालों को जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे। अब भाग्य भाव में आजीविका भाव का स्वामी होकर रहेगा तो परिणाम तो मिला जुला ही रहेगा। कार्य में, व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, और ये कहिए कि एकाएक सफलता मिल जाए तो ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं है, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। 17 अगस्त से सूर्य जब आपके 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो काम में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन का योग बनेगा। अगस्त महीने में मंगल लाभ भाव में रहेंगे, मेहनत का फल प्राप्त होगा। अगस्त महीने में बुध आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो आपको असमंजस की स्थिति में डालेंगे। मेहनत के बाद भी सफलता मिलने में संदेह हो सकता है। महीने के अंत में बुध आपको राहत देगा। अगस्त महीने में गुरु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ नहीं रहेंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, शुक्र रिश्तों में तनाव लाएंगे, लेकिन 21 अगस्त के बाद भाग्य भाव में आने से शुभ परिणाम देंगे। अगस्त महीने में शनि आपके 5वें भाव में रहेंगे, पढ़ाई और क्रिएटिव फील्ड में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत होगी। अगस्त महीने में राहु आपके 4थे भाव में रहेंगे, राहु के कारण परिवार और वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है, मानसिक शांति में कमी आएगी। अगस्त महीने में केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे, केतु करियर में तनाव और अनिश्चितता की स्थिति बनाकर रखेंगे। इस समय आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत होगी। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए।
यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, और यदि आप महिला हैं तो नमः शिवाय का जितना संभव हो सके आप जप करें। भगवान शिव का ध्यान करें, शिवालय में जा कर के जल दूध बेलपत्र अर्पित करें, और जब तक पूजा करें तब तक किसी से बातचीत न करें। भगवान शिव की कृपा से आपका भविष्य मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अगस्त में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगस्त के महीने में ग्रह गोचर के अनुसार धनु राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। महीने के पहले भाग में माने 16 तारीख तक सूर्य आपके 8th हाउस 8वें मृत्यु भाव में रहेंगे। महीने का पहला भाग कमजोर रहेगा। दूसरे भाग में सूर्य के भाग्य भाव में आने से निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में मंगल आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल के कारण कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके प्रयासों से सफलता मिलने की उम्मीद है, लेकिन जो लोग आर्मी में या पुलिस में या स्टार की कोई भी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों की उन्नति भी हो सकती है। बुध का गोचर ज़्यादा समय आपके 8वें भाव में ही रहने वाला है। बुध के कारण कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर का शुभ प्रभाव आपके साझेदार और रिश्तों पर पड़ेगा। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 7वें भाव में रहेंगे। शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन और साझेदारी में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। शनि का गोचर आपके 4थे भाव में होगा। राहु भी अगस्त महीने में आपके 3रे भाव में रहेंगे। राहु और शनि के कारण पारिवारिक और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में देखिए, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर संभव हो तो नित्य पूरे अगस्त के महीने में सायंकाल सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। और यदि इतना समय आपके पास नहीं है 45 मिनट का पाठ करने के लिए, तो कम से कम सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और शनिवार को आप या आपकी पत्नी या आपके माता पिता कोई जाकर के पीपल के नीचे आपके नाम से एक सरसों के तेल का दिया जला दें और पीपल की एक परिक्रमा कम से कम कर लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अगस्त महीने में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। 16 अगस्त तक मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, 16 अगस्त तक सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। साझेदारी और रिश्तों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, जो आपके स्ट्रेस का कारण बनेगा। पूरे अगस्त के महीने में मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल के कारण थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा। अगस्त महीने में बुध आपके 7वें भाव में रहेंगे। बुध आपको हर क्षेत्र में असमंजस की स्थिति में रखेंगे। बृहस्पति अगस्त में आपके 6ठे भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेंगे। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 6ठे भाव में रहेंगे। शुक्र के कारण शारीरिक कष्ट और कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 21 अगस्त के बाद रिश्तों और साझेदारी में सुधार आएगा। पूरे महीने शनि आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। शनि के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन शनि की वक्री स्थिति के कारण सफलता की गति धीमी रहेगी। अगस्त महीने में शनि आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में अनिश्चितता रहेगी। परिवार में गलतफहमियां हो सकती हैं। केतु भी अगस्त में 8वें भाव में गोचर करते हुए मानसिक तनाव, डर, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक बनेगा। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें। और शनिदेव की पूजा आराधना के क्रम में शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को आप खाने की कोई वस्तु
जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा 16 अगस्त तक सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के कारण 15 तारीख तक कार्य में सफलता प्राप्त होती रहेगी। 17 अगस्त के बाद सूर्य 7वें भाव में आ जाएंगे। रिश्तों में तनाव और दूरियां आ सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगस्त महीने में मंगल का गोचर आपके मृत्यु भाव में होगा। मंगल के कारण सेहत खराब हो सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं तो आपको पूरे महीने सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। निवेश में जोखिम मिल सकता है। आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अगस्त में बुध आपके छठे भाव में रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का हल निकलेगा। मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी में भी लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेगा। रिश्ता, शिक्षा, क्रिएटिव फील्ड के लिए समय शुभ है। 21 अगस्त तक शुक्र आपके लिए शुभ साबित होगा। रिश्तों में अच्छे बदलाव की संभावना है। 21 अगस्त के बाद शुक्र के कारण आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। अगस्त महीने में शनि आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। आर्थिक मामलों में रुकावट आएगी। बचत करने में मुश्किल होगी। रिश्तों के बीच भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगस्त महीने में राहु और केतु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु केतु के कारण भ्रम, रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप पूरे महीने भगवती दुर्गा की उपासना करें और अगर संभव हो तो अपने घर में अष्टमी और नवमी के दिन विशेष रूप से देवी की पूजा का आयोजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। अगस्त में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ डालेगा दृष्टि और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों के 5वें भाव में सूर्य गोचर कर रहा है। कब तक? 16 अगस्त तक। 17 अगस्त से ये सूर्य आपके छठे भाव में खष्टेश होकर गोचर करेगा। 5वें भाव में सूर्य आपके संतान और रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि छठे घर का स्वामी जब 5वें भाव में होगा तो शिक्षा और संतान को प्रभावित करेगा। 17 अगस्त से सूर्य आपके जब छठे भाव में आएंगे तो आपकी सेहत और काम में सुधार होगा, लेकिन भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा। अगस्त महीने में मंगल 7वें भाव में रहेगा। 7वें भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस, तनाव दे सकता है और आर्थिक मामलों में जोखिम भी रहेगा। पैसे से जुड़े फैसले आपको सोच समझकर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अगर मीन राशि है तो आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए आपके सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बुध आपके 5वें भाव में पूरे महीने रहेंगे। रिश्तों में विवाद और गलतफहमियां बढ़ाएंगे। काम से जुड़ी बातचीत में सावधानी बरतिए। अगस्त महीने में बृहस्पति आपके 4थे भाव में रहेंगे। मेहनत के बाद संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत और पारिवारिक मामलों में थोड़ा सुधार आएगा। 21 अगस्त तक शुक्र से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 21 अगस्त के बाद रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मनमुटाव के कारण घर में कलेश होगा। वैवाहिक जीवन में भ्रम और अस्थिरता रहेगी। आपको चाहिए कि आप नित्य केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, इससे आपका भाग्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।